हाय गाइस, वेलकम टू मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। लेसन 2 पढ़ेंगे यहाँ से 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। मतलब यंग सीगल क्यों डर रही थी उड़ने से। वाई डू यू थिंक ऑल थिंक बर्ड्स आर अफ्रेड। ऑल यंग बर्ड्स क्यों डरते हैं। टू मेक दिस देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स आर timid than others. Do you think a human baby also find it a challenge to take its first steps. ह्यूमन बेबी भी फर्स्ट स्टेप्स क्या चैलेंज आते हैं वो अपन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो वर्ड में लिखेंगे द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज फर्स्ट फ्लाई। क्योंकि वो इसलिए डर रही थी क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाई थी। एंड ही फियर्ड एंड फॉलिंग एंड हर्टिंग, गिरने से डर रही थी, चोट लग जाएगी उसको खुद को, इसलिए डर रही थी। फिर यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए यस थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड। ये तो कॉमन बात है, सब बर्ड्स डरते हैं फर्स्ट टाइम उड़ते समय। यस थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज। ह्यूमन बेबी भी चैलेंज करता है चलने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं यहाँ पे। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। मतलब फूड को देखकर वो पागल सा हो गया था। कौन? यंग सीगल। व्हाट डज दिस सजेस्ट टू व्हाट कंपाइल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। फाइनली फ्लाई कब कर दिया था उसने? उड़ना अपन को बताना पड़ेगा। तो कब वो उड़ने लग गया था, फ्लाई करने लग गया था, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री। यंग सीगल बहुत ज़्यादा भूखा था। ही नॉट ईटन अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय से खाना नहीं खाया था। ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड। जो फूड था वो फीस थी। उसकी मदर बीक में क्या लाई थी? इन हर बीक, उसकी चोंच में एक फीस लाई थी। ही बिकम वेरी एक्साइटेड बट व्हेन हिज मदर स्टॉप। वो बहुत एक्साइटेड हो गया लेकिन मदर उसकी स्टॉप हो गई। फिर क्या हो गया? यंग सीगल डाइवर्ट ऑन द फूड इन एयर। यंग सीगल ने क्या गोता लगा दिया हवा में। और ही इज़ अ वेरी हंगर, इसलिए उसने गोता लगा दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। ओके। और कंपाइल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और वो उड़ने लग गया था। फाइनली इसका फ्लाई हो गया था। ओके। दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and gazelle him to fly? क्यों उसके मदर फादर उसको थ्रेटन यानी धमकी दे रहे थे कि तू नहीं उड़ेगा तो हम तुझे यहाँ से हमसे दूर हो जाना, मतलब ऐसा बोल रहे थे। तो सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज अनेबल टू फ्लाई। सीगल ने हर एक कोशिश कर ली लेकिन वो उड़ नहीं पाया ड्यू टू फियर और फॉलिंग डाउन। उसको डर था गिरने का। इन फैक्ट हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर स्टार्टेड फ्लाइंग। ये फैक्ट है, उसके यंग भाई बहन शुरू से ही उड़ते थे। दैट वाई हिज पेरेंट्स थ्रेटेंड हिम लीव हिम अलोन इफ़ ही डिड नॉट फ्लाई। उसके माता पिता ने उसको धमकी दी, भाई कभी तू नहीं उड़ पाया तो हमको छोड़ के तुझे जाना पड़ेगा, हमको अलोन रहना पड़ेगा, तुझे अकेला रहना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वर योर पेरेंट्स इनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्कैर्ड टू ट्राई। डिस्कस देयर इन पेयर्स और ग्रुप्स। ये अपने मन से लिखना है लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसका क्या एक्सपीरियंस है पेरेंट्स का। Okay. Yes, I had a similar experience when I was afraid to ride bicycle without support wheels. I kept falling and did not want to try again. But my parents encouraged me and told me not to give up. Finally, after a few more attempts, was able to ride the bicycle without help. शुरू में अपन चलाए तो माता पिता अपनी हेल्प करते हैं, फिर और प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करते हैं, तो फाइनली हम खुद चलाना सीख जाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, चलो 5th वाला देखते हैं। इसको भी अपने उससे ही लिखना था लेकिन यहाँ पे देखो क्या है। इन द केस ऑफ द बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड foregone conclusion that it should succeed in the example you give in answer to the previous question. Was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure?
failure. तो ये है, in my case success was not guaranteed. I was scared of falling and getting hurt while learning to ride a bicycle, but it was important for me to try even if there was a change of failure. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.